रामचरितमानस जीवन का आधार है। रामचरितमानस ग्रंथों का ग्रंथ है। इस कलयुग का काल में भगवान का नाम जप या नाम सिमरन ही इस भवसागर को पार कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस कथा को और अपने जीवन को सरल व सुगम बनाएंगे और अपने जन्मों जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति पाएंगे। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दोल्ह को देखकर दोनों ओर आनंद में स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदु न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुखरूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समूह बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंदु सुनी आए। बेगी कुंवरी अब आन हो जाए, चले मुदित मुनि आय सुपाए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखे समेत सयानी विप्र बधु कुलवृद्ध बोलाई। करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी देश जय सुर बरबामा, सकल सुभाया सुंदरी श्यामा तिन्हि देखी सुख पावही नारी। बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवागनाएं, जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सम्मान ही रानी, उमा रमा सारद समजानी सिय संवारी समाजु बनाई। मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली या इसी थी सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। नवसत साजे सुंदरी सब मत्त कुंज गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागी काम कोकिल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीताजी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंचनी और सुंदर कनकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती बनिता बूंद महु सहज सुहावनी सिय। छवि ललना गण मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीताजी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छबिरूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभारूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई। लघुमती बहुत मनोहरताएं आवत दीखी बरातिन सीता। रूप राशि सब भांति पुनीता। सीताजी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीताजी को बरातियों ने आते देखा। सबही मन ही मन किए प्रणामा। देखी राम भय पूरन काम हर्षे दशरथ सुत समेत। कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण कौम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणामु करी बरस ही फूला। मुनि असीस धुनी मंगल मूला गान निशान कोलाहलु भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिय मंडप ही आई। प्रमुदित शांति पर ही मुनिराय तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु। दुहु कुलगुर सब की नचारु। इस प्रकार सीताजी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करी गुर गौरी गणपति मुदित विप्र कुजावही। सुर प्रगति पूजा लेही देही असीस अति सुख पावही। मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहें। भरे कनक कोप कलश सो तब यही परिचारक रहें। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं।
ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपक आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाहमात्र करते हैं, सेवक उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो, नीतीशन यही भांति देव पुजाई सी थी सुभग सिंहासनु दियो। सिया राम अवलोकनी परस्पर प्रेमु कहु न लखी परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचा प्रगट कभी कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरी अनलु अति सुख आहुति लेही, विप बेश धरी वेद सब कही विवाह विधि देही। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाटमहिषी जग जानी, सिय मातो किमी जाय बखानी सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगविख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विद्ता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समूह जानी मुनिबर्न बोलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई जनक बाम दिसी सोह सुनैना, हिमगिरी संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी, जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाई और ऐसी सोह रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को परूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राया अरु रानी। धरे राम के आगे आनी पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ी वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अफसरु जानी बरु बिलो की दंपति अनुरागे। पाए पुनीत पखारन लागे, मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेममग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नव नगर गान निशान जय धुनि उंगी जनु चहु दिसी चली जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजही। जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कले मल भाजही। वे श्रीराम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनिवनिता लही गति रही जो पातकमयी, मकरंद जिन्ह को शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई करी मधुप मन मुनि जोगिजन जे से अभिमत गति लहें। ते पद पखारत भाग्य भाजनु जन को जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंदिस गंगा जी, शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगीजन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी करतल जोरी साखो चारु दो कुलगुर करे, भयो पाने गहनो बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरेन। सुखमूल दूल्हु देखी दंपति पुलक तन हुस्यो हियो, करी लोग वेद विधानु कन्यादानु नृभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। राजाओं के अलंकार स्वरूप हिमवत जिमी गिरिजा महेशही हरिही श्री सागर दई, तिमी जनक राम ही सिय समृति बिस्व कल कीरति नई क्यों करे बिने विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सावरी। करी होमु विधिवत गांठी जोड़ी हून लागी भावरी। जैसे हिमवा ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की।
जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह, जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह, देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निसान, सुनी हर्ष ही बर्ष ही बिबुद सुरत्रु सुमन सुजान। जयध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही जाय न बरनी मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहो सो थोरी, वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही मनहु मदन रति धरी बहु रूपा। देखत राम बियाहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मुनियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे। जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेक सहित सब रीति निबेरी। राम सिया सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जाती विधि कही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजू भरी नीके, ससिही भूष अही लोभ अमी के बहुरी विशिष्ट दीन ही अनुशासन। बरू दुल्हनी बैठे एक आसन, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन रामु जानकी मुदित मन दशरथु भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरत्रु फल नए भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भास बही कहा। केही भांति बरनी सिरात रसना एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आयसु ब्याह सास सहवारी कय। मानवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हकारी कय कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुण सील सुख शोभाई। सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मानवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मानवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूपी थी, राजा जनक ने प्रेमपूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।